शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज डेब्यू हो चुका है, जहां पर सारे स्टार किड्स नेपोटिज्म वाले एक्टिंग एक्ट्रेस। शाहरुख के बेटे ने कहा मैं डायरेक्टिंग करूंगा। पहली वेब सीरीज बना के निकाली है जिसका ऑफिशियल टाइटल है द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसको तुम बैड्स भी कह सकते हो अगर पंगे में नहीं फंसना तो। और जितना इन्फॉर्मेशन इस शो से मिला है ना, ऐसा लग रहा है कि ही इज द वन हु क्रिएटेड दिस, रोट दिस एंड डायरेक्टेड एज वेल। क्यों मेंशन कर रहा हूं मैं? क्योंकि ऑनेस्टली बिलीव करना बहुत मुश्किल है। आई मीन इट्स नॉट लाइक कोई मास्टरपीस बना दिया कि राजा मौली और हिरानी वाले लीग में डायरेक्ट डेब्यू, लेकिन फिर भी थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है कि ये डिलीवर किया। क्योंकि वीडियो पता नहीं मेरे बुखार, सर्दी, खांसी, कमजोरी के कारण या फिर एक्चुअली जो मैंने देखा वो ट्रू है, मेरे को ये शो पसंद आया। आई लाइक दिस वन। लेकिन इससे पहले कि तुम फटाफट जाओ इसको देखने के लिए या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देने के लिए साला बिक गया, शाहरुख खान ने पैसा दिया होगा, नहीं वो मेरा कैमियो हो गया ना इसके अंदर, इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ। बात एक्चुअली ऐसी है, किसने बनाया है, किसका बेटा है, उसको खुद को लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ सालों पहले या पिछले साल, मुझे याद नहीं, मैंने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया। और जब ऐसा इंसान पहली बार फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डेब्यू कर रहा है, डेब्यू वाला प्रोडक्ट देख के लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं होता अगर वो शाहरुख खान का बेटा नहीं होता तो। नेपोटिज्म का क्लियर एडवांटेज। तो इसलिए पहला इंस्टिंक्ट इस चीज को हेट करने वाला काफी सारे लोग फील करेंगे, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि अमीर लोग किसी को नहीं पसंद। दृश्यम को ही देख लो, पहले पार्ट में पूरा गांव वाला उसके साथ था, फिर जैसे अमीर हो गया सब लोग गाली देने लगे कि इतना पैसा कैसे कमा रहा है। मैं मोहनलाल वाले दृश्यम की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई वेब सीरीज के बारे में एक चीज जो तुमको सबसे पहले जान लेनी है और जो डिसाइड करेगा कि तुमको ये पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्योंकि ट्रस्ट मी, शो इतना पोलराइजिंग होगा कि बीच में एक लाइन खींचेगी यस नो, बीच का कोई ओपिनियन नहीं। क्योंकि जितना मैंने देखा और जितना मैंने समझा, ये शो ब्रेन रॉट वाले फॉर्मेट पे चलता है, जहां पर चीजों को एकदम एग्जैजरेट करके ओवर द टॉप, आउट ऑफ द लाइन, मतलब कुछ भी ऐसा सर खुजा लो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो भी जानबूझकर। सॉरी मैंने गलत बोला, जानबूझकर। ब्रेन रॉट कैटेगरी वही है जहां पर मेकर्स को पता है कि ये गंदा है लेकिन हम लोग बना रहे क्योंकि मजे लेने। सटायर के साथ ये चीज थोड़ी ओवरलैप जरूर हो जाती है, इसलिए लोग मिस्टेक भी कर सकते हैं कि शायद बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड सटायर है, लेकिन नहीं। जहां पर सटायर के अंदर एक थोड़ा बहुत क्लास होता है कि चलो तुमने एक स्टैंडर्ड सेट करके प्रेजेंट किया, जैसे कि ओम शांति ओम। ब्रेन रॉट इज लाइक भाई एवरीथिंग, अपन आज आया अपना बकचोदी करेगा, और ये बक करने वाली जो एनर्जी है ना, उसके साथ अगर तुम कनेक्ट कर जाते हो तो ये शो तुमको मजे दिलाएगा। अगर तुम बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं की और तुम समझ नहीं पाए कि क्यों बनाया है वैसा, तो फिर तुमको बहुत घटिया लगेगा। अगर माइक ने मेरी आवाज नहीं पिक करी तो बहुत घटिया लगेगा एकदम, मतलब कि यू लोग इसको पसंद कैसे कर रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। कुछ शाणे लोग दिमाग लगा रहे होंगे, मुझसे कॉमेंट्स में क्वेश्चन पूछेंगे, भाई फिर तो मिस्टर चीते श्रॉफ की पिछली कुछ मूवीज को हम लोग ब्रेन रॉट कह सकते हैं ना? नहीं, वेल जितना भी हीरोपंती बागी वगैरह आया था वो टेक्निकली ब्रेन रॉट में फॉल कर सकते थे। लेकिन पहली चीज की जो भी दिखा रहे हो हेलीकॉप्टर को हाथ से खींचना, उसको लेके खुद सीरियस मत हो, एक सीरियस पिक्चर मत बना, अपना ही मजाक उड़ाओ। और दूसरा कि वो देखने में मजा भी आना चाहिए, मौत नहीं। और जब मजे की बात निकल चुकी है तो द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर इकलौती चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, एकदम टॉप पे रखूंगा, मनोज पावा और राघव जुएल का परफॉर्मेंस। भाई जिस सीन के अंदर भी वो लोग सीन पे आ रहे थे, स्क्रीन पे आ रहे थे, मेरे को इतना मजा आ रहा, दोनों ही इतने ज्यादा नेचुरल फील हुए ना। इसके अंदर की स्क्रिप्ट पकड़ाई नहीं, उनको बस कह दिया था कि अच्छा इस जगह इतना टाइम पे आ जाना, कैमरा चालू है, जो करना है करो। वेब सीरीज बनाई किसने है, उसका मेन एक्टर कोई और है, स्टोरी लाइन कुछ और चल रही है, पूरा बॉलीवुड भर दिया है भाई कैमियो से। लेकिन शो स्टीलर, जिसके आगे बाकी सब चाय कम पानी, मनोज पावा द मैन। छोटी से छोटी सीन भाई, छोटे से छोटे डायलॉग बोल देना, हॉस्पिटल के अंदर नर्स को धुतकारना, बादशाह के साथ पूरा घंटे का बादशाह वाला, इट वाज सो फनी। इन दोनों के साथ अगर कोई कॉमेडी मूवी बन जाए तो मैं 10 क्या 20 टिकट लेने को रेडी हूँ। राघव मेन हीरो के दोस्त का रोल प्ले करता है, जो कि यूजुअली साइड कैरेक्टर बन के रह जाता है। काफी बार बड़ी बड़ी पिक्चरों के अंदर इंटरनेट पर्सनालिटीज को लिया जाता है ऐसे गैग रखने के लिए कि हाँ चलो तुम कॉमेडी क्रिएट कर लो, बट यहाँ पर राघव के कैरेक्टर को एक प्रॉपर कैरेक्टर दिया था, उसकी थोड़ी बहुत स्टोरी दी थी। दोस्ती यारी में तो एकदम छपरा फाड़ दिया उन्होंने, बहुत ज्यादा गाली गलौच है भाई इसके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन इन दोनों को देख के लगता है कि नहीं, तुम्हारी दी हुई गाली जस्टिफाइड है। मनोज पावा के मुंह से मादर वाले सुन के ऐसा लग रहा था कि शरबत गिर रहा है, और राघव वाला तो चलो तू दोस्त है, दोस्त तो इतना तो बनता ही है। सो गुड। राघव का एपिसोड 3 के अंदर एक पूरा गैग है किसी दूसरे एक्टर को लेकर, मैं हंस हंस के लाल पड़ गया था।
अरे भाई यार। तो हाँ, ये वो एक डिपार्टमेंट है जिसके लिए मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि इन दोनों को देखने के लिए जाओ। लेकिन उसके अलावा भी कुछ जोक्स डाले जो कि कभी कभी काफी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, और शो बिल्कुल भी ऐसा ये नहीं करता कि ओ नो कैंसिल हो जाऊंगा या थोड़ा मे बी कोई ऑफेंड हो जाएगा, नहीं मारते ना। एक रिपोर्टर पूछती है सर कैन आई हैव अ बाइट, और एक दूसरा कैरेक्टर कहता है डोंट थिंक यू नीड मोर कैलोरीज। मोटी लड़की को ऐसा कह दिया। मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। उसके बाद एलिफेंट साउंड डाल देना। या फिर शो खुद को लेके इतना मेटा जाता है ना, मैंने कहा ब्रेन रॉट, खुद को सीरियस नहीं लेना। आई नो तुमको आइडिया होगा कि रियल लाइफ में शाहरुख खान के बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ था। एक एपिसोड खत्म होता है जिसमें कैरेक्टर लिटरली ऐसा देख के कह रहा है से नो टू ब्लैक स्क्रीन, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आर्यन खान। भाई यार खुद को ही पंच लाइन बना लेना, गट्स लगते हैं उसके लिए। पूरा म्यूजिक वगैरह बिल्ड किया और उस टाइम पे बीट ड्रॉप दिया है। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी शो को लेके, कैमियोज, और इतने सारे हैं। टीजर ट्रेलर में सारे नहीं दिखाए, और भाई एक्चुअली इतने कैमियोज मारे, खिचड़ी बना के रख दी। रोज का दाल चावल हो गया। ऐसे ही रास्ते पे चलते चलते राजा मौली और आमिर खान बात करते हुए दिख गए, जिनका कोई सेंस नहीं है स्टोरी के अंदर, इस शो के अंदर प्लेसमेंट ना 0.1% भी जस्टिफाइड नहीं, बट वो है एक जोक डालने के लिए है, लेकिन है। कुछ कैमियोज बहुत अच्छा पे ऑफ देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से थॉट आउट है। राघव वाला जो एपिसोड 3 में मैंने बताया, और एक तो ऐसा लगता है कि एपिसोड नंबर 1 के अंदर बस गैग के लिए डाल दिया, बट वो आगे चल के पूरा कैरेक्टर बन जाता है भाई। उसकी एक स्टोरी लाइन चल रही है जिसको कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। तुम भी अगर नहीं पहचान पाओ तो यही हिंट देता हूँ कि अगर जादू ने धूप नहीं खाई होती तो बंदा कोई प्रिटी कैरेक्टर खा रहा होता। मेरे दोस्तों, अगर तुम सोच रहे हो कि बादल इतनी तारीफ सच में कर रहा है, तो नहीं, प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि शो मास्टरपीस नहीं है, इसके अंदर डेफिनेटली कमियां हैं जो मैं हर बार पॉइंट आउट करता हूँ और इस बार भी करूंगा। लेकिन क्या उसको एक्चुअली कमी मान सकते हैं? क्योंकि देखो, एक बहुत बड़ा इशू आजकल की बिग बजट हिंदी मूवीज के साथ फील होता है ना, कि वो जिस एनवायरमेंट में है रियल नहीं लगता। गलती से किसी गरीब या मिडिल क्लास को दिखाना, वो लगता ही नहीं कि भाई वो उसका घर हो सकता है, सेट पे शूट कर रहे हैं। और वही सेम चीज यहाँ पर भी है। मेन कैरेक्टर अभी पहला हिट दिया है, पहली पिक्चर से थोड़ी नाम बनी है उसकी, लेकिन दिखाते हैं कि वो एकदम टूटे फूटे घर में, जिसका पेंट मान लो 10-15 साल से नहीं हुआ, पपड़ियां निकली हुई है, आधा पेंट छूट चुका है, जंग लगा हुआ है, ऐसे घर में रह रहा है, वो भी मुंबई में, साथ में 2 लोगों के साथ जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करते। लेकिन मुंबई के ही उस गरीब से दिखने वाले घर के अंदर 5 लोग आराम से घूम रहे हैं। मैंने कम से कम 3 कमरे स्पॉट किए थे मुंबई के अंदर। इतना भाई कौन से गरीब हो तुम? देश का हायर मिडिल क्लास इंसान भी जाके मुंबई में 2 BHK से बड़ा घर नहीं ले सकता। यहाँ एक ही कमरे में 5-5 लोग घूम रहे हैं, पूरे खुलेआम स्पेस की तरह। और उसके दीवारों का कलर का डिटेल मैंने तुमको बताया, लेकिन लाइटिंग ऐसी रखी ना, एकदम कोठे वाली फीलिंग। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन इस पूरे शो का प्रीमाइस ही ऐसा है कि वो बॉलीवुड के कॉन्सेप्ट को ही पोक मारे जा रहा है। इसकी कहानी में बाहर से आया हुआ दिल्ली का एक लड़का बड़ा सुपरस्टार बनना चाहता है, और वो किस तरीके से इंडस्ट्री को नेविगेट कर रहा है, लोग किस तरीके से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, शोबाजी के लिए क्या क्या कर देते हैं, शोबाजी के पीछे जो पापराजी होते हैं उनकी हरकतें भाई पीछे पड़ जाओ तो एकदम कॉकरोच की तरह, विच इज सो रियल। मैंने 1-2 बार इंटरेक्ट किया और भाई उनसे जो बातें सुनने मिलती है। तो यहाँ पर मेन घर वाला सेट फेक दिखना, वो तुम पॉजिटिव में मानोगे या नेगेटिव में मानोगे? क्योंकि वो है तो एक्चुअली नेगेटिव, लेकिन बॉलीवुड की मूवीज के अंदर ये नेगेटिव होता है। तो क्या वो लोग पोक कर रहे थे? क्या उन्होंने जानबूझ के किया है? क्या मैं यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ? क्या तुम लोगों ने वीडियो को लाइक किया कि नहीं? ये इकलौते रीजन के कारण शो के काफी सारे एस्पेक्ट्स है ना पास हो जाते हैं, क्योंकि इट हैपेंस इन बॉलीवुड। और तुम भी वही दिखा रहे हो, तुम्हें भी तुम बकवास कर रहे हो। जैसे कि VFX वाली बात ले लो, वी ऑल नो कि कितनी अच्छी क्वालिटी होती है, और पिक्चर के शुरू में ही एक बहुत ही ऐसा ग्रैंड वाला VFX शॉट दिखाते हैं, मारामारी दिखाते हैं। लेकिन एपिसोड नंबर आई थिंक 5 था या 6 था, उसके अंदर एक बहुत लार्ज चंक आया जो कि नॉट एक्सेप्टेबल। बेटर VFX होना चाहिए था, क्योंकि उस पॉइंट पे तुम्हारी स्टोरी भी सीरियस चल रही है। इसीलिए मैं इस VFX वाले पॉइंट को नेगेटिव साइड रखूंगा, क्योंकि एक्चुअली तुम सीरियस कुछ दिखा रहे थे, ब्रेन रॉट वाला सेक्शन नहीं चल रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो उसको ब्रेन रॉट में क्लासिफाई कर देंगे। ओवर द टॉप एक्शन दिखा रहे भाई कि वो रिवॉल्वर ऐसा पकड़ के पीछे से ठाए ठाए गोली मार रहा है, बहुत ज्यादा अंटी शंट। लेकिन अगेन अपने आप का ही मजाक उड़ाना। गाली की मैंने बात करी और उन्होंने सच में इतनी गालियां दी है इसके अंदर, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी फैमिली के साथ ये देख सकते हो, अनलेस वो एकदम ही चिल है, फर्क ही नहीं पड़ता। करण जौहर भाई कैमियो वामियो नहीं है, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे एपिसोड में दिख जाएंगे वो। और जितना अपीयरेंस है, अगर उसको तुम डिवाइड करो, जितनी गालियां करण जौहर ने अपने मुंह से दी है, तो एटलीस्ट 1 पर सीन वाला रेशियो तो निकल जाएगा। नेगेटिव पॉइंट में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कि तुम्हारा ADR डायलॉग का डबिंग करना एक ही सेंटेंस में 2-2 बार अलग अलग फील हो रहा है, कैरेक्टर्स के लिप्स मैच नहीं कर रहे। दैट शुड हैव बीन डन बेटर। और अब तक मैंने शो के बारे में जो भी बात बोली है, उससे भी ज्यादा पोलराइजिंग, डिवाइड कर देने वाला लोगों को इसका क्लाइमैक्स होगा। एंड में जो एक बड़ा इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं, लाइक
व्हाट, मतलब कुछ भी। ये वो मोमेंट हो गया कि तुम्हारा दोस्त तुमको आके कहता है ना, भाई मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई, तेरे को बताऊं क्या, इसमें ऐसा ऐसा होता है और एंड में जो ट्विस्ट फेंक के मारेगा वो, तो बोले क्या बना, कुछ भी, मतलब कुछ भी। इट वाज लिटरली दैट। बट मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ उससे, क्योंकि मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स का पैकेट और दिला दो। जब इतनी बकचोदी हो ही रही है तो थोड़ा और कर लेते हैं। और उसके कारण जो फक्ड अप सिचुएशन हुआ, आई वाज लाइक एक सेकेंड, ओह जॉनी सीन्स लाफिंग इन द कॉर्नर। तो देखो फाइनली बात वही है कि मुझे शो पसंद आया, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर तुम ये देखने के लिए प्रिपेयर्ड हो इस टाइप का कुछ, तो इसको एक ट्राई दे सकते हो। आई कैन ऑलरेडी सी कि इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे गालियां पड़ रही है पेड रिव्यू या कुछ कुछ कहने के लिए, लेकिन अब मुझे जैसा शो लगा है वैसा मैं बता रहा हूँ। प्री कंसेप्ट जो मेजोरिटी माइंडसेट है उसमें भीड़ चाल में, हाँ चलो भाई गाली देते हैं, मजा आ जाएगा, सब लोग का सपोर्ट मिलेगा, वो मेरा काम नहीं है। तुमको अगर कुछ ब्रेन रॉट देखना है जिसकी थोड़ी बहुत झलक बैड एस रवि कुमार के अंदर दिखी थी, मैं मानता हूँ कि वो एक लैंडमार्क मूवी है जिसने इस नए वेव की शुरुआत करी। ऑल्दो पूरी तरीके से वो लोग वहां पर रीच नहीं कर पाए, लेकिन बड़ास रवि कुमार भाई वैसा ब्रेन रॉट थोड़ा और ज्यादा अच्छा देखना है तो इसको ट्राई दे सकते हो। अगर तुम्हारा टेस्ट नहीं है तो दूर रहो, मत देखो। देखने के लिए अपने पास बहुत कुछ है, जैसे कि BNFT के ऊपर 1000 से ज्यादा वीडियोस। बॉबी देओल का कैरेक्टर बहुत बढ़िया था, उनका एक्शन भी काफी थॉटफुल तरीके से किया, सेटअप, पे ऑफ, कॉल बैक्स वगैरह सही थे। शो के अंदर वाली लव स्टोरी को लेकर जब ये थोड़ी सीरियस होती है तो उतना मजा नहीं आता है, थोड़ा बहुत क्लीशे वाला वाइब आ रहा था। और एपिसोड नंबर 5-6 में तुम रुक के सोचोगे तो बोलोगे यार ये कहानी कहाँ चल रही है, चालू कहाँ से हुए थे, कहाँ पे गए, खत्म कहाँ हो रहा है, नॉट इन अ गुड वे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस शो के अंदर इंटरेस्टेड क्यों थे सारे के सारे लोग, क्योंकि बनाई एक नेपोटिज्म वाले ने है जिसके अंदर पूरी की पूरी इंडस्ट्री भर दी है बिकॉज ऑफ पावर ऑफ नेपोटिज्म। तो वही नेपोटिज्म वाले स्टैंडर्ड्स पे अगर इसको तोले, अच्छा या बुरा, एटलीस्ट इसने इमोशंस फील तो करवाए। इसको देखते हुए मुझे अपने लाइफ के चॉइसेस रिग्रेट नहीं हो रहे थे कि भाई ये क्यों कर रहा हूं मैं, जो कि बाकी काफी सारी मूवीज के अंदर होता है। इसीलिए मॉकटेल के ऊपर एक अच्छा गो फॉर इट। तुमने